गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नॉट इनफ फूड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जो चैप्टर 7 है। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जो फेमाइन होती है, यानी कि कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हमारे आसपास होती है, जिनके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, हम वही पढ़ने जा रहे हैं। तो फेमाइन यानी इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड people do not get enough food to eat because there is a several shortage of food in their country। यानी कि कई लोगों को बेटा वर्ल्ड में इनफ खाना यानी पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ पर शॉर्टेज होती है खाने की। Quite a few of them die due to the starvation or suffer from deficiency disease। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके वजह से जब खाने में बेटा बहुत सारे मिनरल्स की कमी होगी तो उनके वजह से डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है। तो द कंडीशन व्हेन पीपल डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड फेमाइन। यानी कि ऐसी कंडीशन जब लोगों को बहुत लंबे समय तक खाना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, तो उस व्यवस्था को या उस समय को हम फेमाइन कहते हैं। फर्स्ट है नेचुरल क्लाइमेट्स। बेटा ये दो तरह की होती है, नेचुरल क्लाइमेट और ह्यूमन क्रिएट प्रॉब्लम्स। पहला है नेचुरल क्लाइमेट। ए नेचुरल क्लाइमेट लाइक फूड एंड ड्रॉट आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमाइन। वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द फार्मर डिपेंड on rainwater for their crops. When there is little or no rain, crops do not grow properly and the yield is very less। मतलब बेटा कि जो नेचुरल क्लाइमेट में जो सबसे मेन आता है वो फ्लड और ड्रॉट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आना और सूखा जब होता है तो ये फेमाइन की प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, यानी भूखमरी तब पैदा हो जाती है बेटा। इसके वजह से जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इफ़ेक्ट होता है और इसके वजह से जो फार्मर है वो सबसे ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं। जो रेन वाटर है वो भी क्रॉप को इफ़ेक्ट करती है। जहाँ कम पानी गिरता है तब भी ये प्रॉब्लम आती है, जहाँ ज़्यादा होती है तब भी हमें यार्ड की प्रॉब्लम, यार्ड मतलब जो फसल हम उगाते हैं, जो धान पैदा होता है वो कम हो जाएगा बेटा। और अगर ज़्यादा आ जाएगा पानी, अगर ज़्यादा वहाँ पर होगा तो उस एरिया में क्या होगा, ज़्यादा रेनफॉल होने से वहाँ पर तब भी सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सारी फसल खराब हो जाएगी, तब भी भूखा वहाँ पर फेमाइन होगा, यानी कि भूखा वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ फूड वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो दोनों ही कंडीशन में, जैसा कि आज बिहार में हो रहा है बेटा, बहुत ज़्यादा वहाँ पर बाढ़ आ रही है मधुबनी वगैरह में, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, वहाँ के लोगों को खाने की प्रॉब्लम हो रही है। दिस ऑल्सो लीड टू ए शॉर्टेज ऑफ फूड। अदर नेचुरल क्लाइमेट लाइक अर्थक्वेक, प्लांट डिजीज एंड वोल्केनिक eruption also damage the crop and lead to the shortage of food। तो बेटा इन जो नेचुरल क्लाइमेट है इनके वजह से भी हमारे खाने की शॉर्टेज आ जाती, क्योंकि इनमें सभी खाना क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो हम वो खाना यूज़ नहीं कर पाएंगे। सेकंड है ह्यूमन क्रिएट प्रॉब्लम्स। मतलब जो लोगों ने अपने आप उस प्रॉब्लम को क्रिएट किया है, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने को जब इकट्ठा कर लिया जाता है एक जगह और मार्केट में जब वो कम पहुंचता है, तो ऐसी व्यवस्था को होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट, मतलब जब लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ऐसी अवस्था में सम शॉपकीपर हाइड एंड स्टोर द फूड ग्रेन इन देयर गोडाउन।
तो वो क्या करते हैं, जैसे गेहूँ जो मेन क्रॉप्स होती है उनको अपने गोडाउन्स में रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। दिस कॉल्ड द होर्डिंग। समझ आ गया ना होर्डिंग किसे कहते हैं, कि जब जो खाना है दाल चावल इन सबको क्या करते हैं, गोडाउन में इकट्ठा कर लिया जाता है और जब ऊंचे दाम बेटा मार्केट में मिलते तब इनको बेचा जाता है। लेटर दे सेल द फूड grain at the very high rise in the market. This is called the black marketing. Hoarding cause a shortage of food in market. Poor people cannot purchase the food grain at the high price, so there is a shortage of food. Both hoarding and black marketing are illegal and punishable by law. तो ये बेटा गलत काम है, क्योंकि इसके वजह से पुअर लोगों को, गरीब लोगों को खाना नहीं मिल पाता, क्योंकि वो हाई राइस पर वो चीज़ें नहीं खरीद पाते, जैसा कि आज हो रहा है। आज देखो बेटा, इस हालात के वजह से लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी है, दाल चावल के भाव बहुत अधिक बढ़ गए हैं और ये जिसके वजह से भी शॉर्टेज ऑफ फूड हो रहा है। और ये दोनों काम यानी कि बहुत फ़र्क, यानी होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग इलीगल है, पनिशेबल है। सेकंड है इम्प्रॉपर फूड स्टोरेज, यानी कि बहुत ज़्यादा पैदावार तो होती है पर उसका गवर्नमेंट या लोग स्टोरेज नहीं कर पाते तो वो गल जाता है, ख़राब हो जाता है। फूड ग्रेन डेट आर नॉट स्टोर प्रॉपरली गेट डिस्ट्रॉय। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन आल्सो लीड टू द शॉर्टेज ऑफ फूड। इस वजह से भी बेटा शॉर्टेज ऑफ फूड होता है। पुअर्टी, पुअर पीपल डू नॉट हैव money to buy food. Some of them get only one meal a day, so they suffer from malnutrition और starvation। यानी कि पुअर्टी यानी गरीबी की वजह से भी कई लोगों को बेटा एक समय का खाना भी नहीं मिल पाता, वो भोजन नहीं खरीद पाते। इसलिए ऐसी स्थिति में भी बच्चों को माल न्यूट्रिशन और स्टारवेशन हो जाता है, यानी कि बहुत सारे डिजीज़ उनके अंदर पैदा हो जाती है जिनको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ तक अच्छे से रीडिंग लगाना और आज आपका पेपर हो गया होगा, आशा करती हूँ अच्छा गया होगा और आगे और अच्छा कर सके, इसलिए आगे मेरे साथ साथ पढ़ते चलना। जय हिंद।